Hello friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Khilla, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 6, Subject Science and Chapter number 13, Fun with Magnets. Friends, आप सब ने मैग्नेट तो देखा ही होगा, देखा है ना मैग्नेट? मार्केट में अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के एंड बहुत ही अच्छे अच्छे मैग्नेट्स मिलते हैं. लुक एट हियर, इट इज मैग्नेट. ओके, सो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट मार्केट में अवेलेबल है. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दिस इंटरेस्टिंग यूनिट fun with magnets. So let's we start. Paheli and Buzo went to a place where a lot of waste material was piled into a huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. So, look at here. पहेली एंड बुजो कहाँ पे गए? एक प्लेस पे गए जहाँ की बहुत सारा जंक मटेरियल पड़ा था एंड कुछ एक्साइटिंग हो रहा था. वहां पे क्या हो रहा था? एक क्रेन पे एक ब्लॉक लटकाया हुआ था एंड वो ब्लॉक क्या हो रहा था? हीप मीन्स लटक रहा था. एंड वहां पे क्या हुआ होगा? यस, मैं बहुत सारे ये जंक मटेरियल में से बहुत सारे आयरन के जो पीस थे, लोहे के पीस, वो वहां पे स्टिक हो रहे थे उस ब्लॉक पे. सो फ्रेंड्स, गेस वो ब्लॉक क्या होगा? Yes, it is magnet. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. So, ये जो पीस था वो मैग्नेट का था एंड वो आयरन के जंक्स को क्या कर रहा था? उसके ऊपर मीन्स मैग्नेट के ऊपर जो जंक में आयरन था, जितना भी लोहा था, वो स्टिक हो रहा था. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सरफेस लाइक almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fit tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fit inside. So, friends, आप सबने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में जो डोर होता है तो उसका डोर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर भी वो चिपक जाता है. देन ये आपने देखा होगा पिन होल्डर. तो पिन होल्डर पे पिन ऊपर की ओर स्टिक हुई होती है जिससे कि हम इजीली उसे ले सके. एंड कंपास बॉक्स, ओके, हम जिसे कंपास बॉक्स बोलते हैं, तो ये पेंसिल बॉक्स जो होता है उसे भी हम ऐसे ही छोड़ दे तो भी वो इजीली स्टिक हो जाता है. तो उसके अंदर हाइडनली मीन्स उसके अंदर हमें ना दिखे उस तरह से मैग्नेट फिक्स किया होता है जिससे कि वो फिट हो जाए. ओके, सो लुक एट हियर, इट इज सेफ्टी पिन एंड ये सेफ्टी पिन किसकी बनी है? आयरन की. सो मैंने ये जैसे मैग्नेट सेफ्टी पिन के नजदीक ले गई तो आप देख सकते हो सेफ्टी पिन मैग्नेट के पास चिपक गई. ओके, सो इसी तरह से क्रेन से भी सपोज ये बहुत सारा जंक है. ओके, तो ये जंक में से आयरन का जो भी है वो इस तरह से मैग्नेट से चिपक जाएगा. ओके, एंड वो इजीली इसमें से आयरन दूर कर सकेंगे. सपोज ऐसा बहुत सारा जंक पड़ा हुआ है. ओके, एंड उस जंक में आप यहाँ पे देख सकते हो
कि ऐसा बहुत सारा जंक है एंड उस जंक में आयरन पीस है। सो हम जैसे मैग्नेट को उसके पास ले जाएंगे तो आयरन पीस जो है वो जंक में से निकल के मैग्नेट पे आ जाएगा। सो इसी तरह से जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रखा हुआ होता है तो उसमें से भी आयरन पीस को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यस, मैग्नेट का। नाउ वी लर्न अबाउट हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। सो मैग्नेट को कहाँ पे डिस्कवर किया गया, कहाँ पे उसकी खोज हुई, कैसे खोज हुई, वो हम अब डिस्कस करेंगे। इट इज से दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। He used to take his herd of sheep and got to the nearby mountains for grazing. So, एक shepherd means भेड़ बकरियां चराने वाला जिसका नाम था मैग्नेस। ओके, तो वो एंशिएंट ग्रीस में रहता था एंड वो अपनी भेड़ बकरियां माउंटेन्स पे चराने के लिए ले जाता था। He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. So, वो अपने हर्ड को मीन्स भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए साथ में एक स्टिक रखता था, एक लकड़ी रखता था एंड उस लकड़ी के एंड में क्या था? एक स्मॉल पीस आयरन का अटैच किया गया था। सपोज ये एक लकड़ी है तो उस लकड़ी के एंड में मीन्स यहाँ पे एक आयरन का पीस अटैच किया गया था। ओके, वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड पुल्ड टू हर टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। सो उसने देखा कि ये जो स्टिक है उसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उसकी स्टिक इस तरह से चिपकी हुई है। It seemed as if the stick was being attracted by the rock. So, ये स्टिक जो है वो कैसे अट्रैक्ट हो रही है? पत्थर से अट्रैक्ट हो रही है। ओके, खींच रहा है पत्थर उसे उसकी तरफ। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. So, वो जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था। ओके, नेचुरली क्या था? मैग्नेट। एंड वो उस शेपर्ड के स्टिक में जो आयरन टिप लगी हुई थी उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज सेड दैट दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. This substance is having the property of attracting iron and are now known as magnets. This is how the story goes. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैग्नेट को बोलते हैं कि मैग्नेट मैग्नीशिया में डिस्कवर्ड हुआ था, बट नहीं, मैग्नेट को मैग्नेट नाम के एक शेपर्ड ने मीन्स जो भेड़ बकरियां चराता है वो शेपर्ड्स ने मीन्स उसने फाइंड आउट नहीं किया, मीन्स उसकी स्टिक इस तरह से अटैच हो गई एंड उसे उस पे से मैग्नेट नाम दे दिया गया। मैग्नेटाइट नाम दिया पहले, उसके नाम पर से मैग्नेट नाम आ गया। नाउ in any case, people now have discovered that certain rock have the property of attracting piece of iron. They also found that small piece of these rocks have some spherical properties, special properties. They named these naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from piece of iron was discovered. These are known as artificial magnets. So, इस तरह से जो बड़े बड़े रॉक्स थे उसमें से स्मॉल पीस करके उसे मैग्नेट, अलग अलग शेप के मैग्नेट बना के उसे बेच रहे थे। बट ऐसे ही एक प्रोसेस करके मीन्स आयरन पीस में से प्रोसेस करके मैग्नेट बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स।
Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or a ball-ended magnet. Shows a few such magnets. So, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग शेप के मैग्नेट्स है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है. सो इसके 4 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट. यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज बार मैग्नेट. देन सेकेंड वन इज हॉर्स शू मैग्नेट. सो आपने देखा होगा हॉर्स शू किस तरह सा होता है, इस तरह सा. सो इट इज हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट. एंड द थर्ड वन इज it is cylindrical and the last one is ball ended. So मैग्नेट के कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज बार, second one cylindrical, third one horse shape and fourth one ball ended. Okay, now look at here. Activity 1, take a plastic or a paper cup, fix it on stand with the help of a clamp as shown in figure number 13.5. So आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक या फिर पेपर का कप लेना है. इस तरह से आपको स्टैंड में लगाना है. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. So इस कप में आपको मैग्नेट रखना है, उसे कवर कर देना है कप को, जिससे कि मैग्नेट हमें नहीं दिखाई दे. देन अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support, like a kite. So, friends, आपको क्या करना है, एक आयरन की क्लिप लेनी है, उस पर थोड़ा सा धागा लटकाना है. ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है, पेपर कप में मैग्नेट रखा है, तो इसकी वजह से क्लिप क्या होगी, एयर में. क्लिप क्या होगी, एयर में रहेगी एंड वो थ्रेड लटकेगा, जैसे कि काइट, स्काई में काइट फ्लाई हो रहा हो, उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. And in the next lecture, we are discuss about the next topic. It is magnetic and non-magnetic materials. Thank you.